आगे हम चलते हैं डैशबोर्ड। अब जो डैशबोर्ड की ऑप्शन है ये आपकी प्रॉपर वर्डप्रेस की ऑप्शन है। डैशबोर्ड के अंदर ये आपको डिफरेंट चीजें बताता है। अभी हमने क्या किया हुआ सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। ये आपके पास आ जाता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर आपको सिंपल सिंपल स्टैट्स बता रहा होता है। अब वो कह रहा है यार, अब लेट्स सपोज अगर आप न्यू हो तो वो कहता है यार अब पहले अपनी फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट करो, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने ब्लॉग पोस्ट कैसे करनी है। वो कहता है विजिट सीखो, वो कहता है मेन्यूज को सीखो, वो हम सारा सिखाएंगे। तो डैशबोर्ड ये अब आगे आपका जेटपैक का बता रहा है। जेटपैक मैंने आपको बताया कि प्लगइन है जो आपको बताता है वेबसाइट की ट्रैफिक क्या है, लाइक स्टैट्स एंड ट्रैफिक। तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपको इस सिंपली ओवरव्यू दे रहा है कि आपने पोस्ट किस तरह करनी है, आपने विजिट कैसे मैनेज करने, आपने मेन्यूज कैसे मैनेज करने। लेकिन हमने इससे कुछ नहीं सीखना है, हमने अपना सीखना है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि एट द मोमेंट एक पोस्ट हुई है, एक कमेंट हुआ है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि रिसेंटली पब्लिश्ड एक्टिविटीज क्या है। तो इसका जनरली हमें यूज नहीं है, हमने इसको कोई यूज नहीं करना। उसके अलावा ये आपको बताता है अपडेट्स। अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपने कोई भी चीज यूज करनी है तो आपको अपडेट्स उसको अपडेट करके यूज करना है। आप कोई भी थीम यूज करते हो, ट्राई करो उसका लेटेस्ट वर्जन यूज करो। लेटेस्ट वर्जन यूज करोगे तो आपको स्पीड का बड़ा फायदा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आती है पोस्ट। पोस्ट को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो पोस्ट क्या चीज है जी, कि पोस्ट आपके पास जिस तरह आप कोई ब्लॉग बनाते हो ब्लॉग और वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट में, मुझे जल्दी से एक बंदा मैसेज कर दो कि ब्लॉग और वेबसाइट में क्या फर्क है, जल्दी से मैसेज करो। जी काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा कि व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज क्या क्या आपने पूछा था? व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज वेबसाइट, ब्रांड वेबसाइट लाइक स्टैटिक वेबसाइट। इसके अंदर किसी को डिफरेंस पता तो जल्दी से बता दे। तो बहुत कॉमन सवाल है। ये हर बंदे को पता होना चाहिए। ठीक है, दो तीन वर्डप्रेस इज प्लगइन बेस्ड वेबसाइट। यार लास्ट भी नहीं है, वर्डप्रेस प्लगइन बेस्ड वेबसाइट नहीं है। आप सिंपली कोई थीम इंस्टॉल करके भी कर सकते हो। लेकिन इधर कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है। वेबसाइट में सिर्फ अपग्रेडिंग करनी होती है। अच्छा मैं आपको खुद बता देता हूँ, ब्लॉग जो होता है, ब्लॉग एक वो चीज़ है कि जिसके ऊपर आप रिसेंट रेगुलरली आर्टिकल पोस्ट करते हो। अगर आप आर्टिकल पोस्ट नहीं करोगे तो अब लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरी एक वेबसाइट है जिसका digitalwebsters.com, वो एक ब्रांड वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा ब्रांडिंग हो रही है कि यार एक ये ब्रांड है। उसके ऊपर मुझे रेगुलर कुछ भी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिख दूंगा, 1 मिनट में अभी आपको डिजिटल वेबस्टर्स, 1 मिनट जरा यार। ये आ गई थी। ये जो है ये अब ब्रांड वेबसाइट है कि इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ मैं सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता हूँ। और सिर्फ मेरी काइंड ऑफ ब्रांडिंग है कि जब मैंने अपनी एक प्रेजेंस बना ली ऑनलाइन। लेकिन जो ब्लॉग होता है, ये देखो अब इसके अंदर क्या है जी कि ये वेबसाइट डिजाइन में ऑफर कर रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफर कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके ऊपर जो कंटेंट है वो मैंने एक बार प्लेस कर दिया तो वो इसके ऊपर ही रहेगा। इसे हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट। लाइक आपने आप डिजाइन टोटली चेंज कर सकते हो, आप कंटेंट टोटली चेंज कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको रेगुलरली चेंजिंग नहीं करनी। जो ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर क्या है कि आपको रेगुलर पोस्ट करनी है। ब्लॉग के ऊपर आपकी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल आती हैं जो कि रेगुलर आपके ब्लॉग को स्टडी करती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई बंदा ब्यूटी पे ब्लॉग शुरू कर देता है। अब वो उसके ऊपर लेट्स सपोज पहले पोस्ट करता है यार कि मेकअप की ये चीजें, एक ब्लॉग पोस्ट आ गई, कुछ अमाउंट ऑफ पीपल आना शुरू हो गए, उनको बड़ी अच्छी पोस्ट लगी जी, 50 बंदे आ गए। अब अगर वो दोबारा पोस्ट नहीं करेगा तो दोबारा लोग, वही 50 लोग आगे दोबारा दोबारा वो चीज स्टडी नहीं करेंगे। उसको रेगुलर पोस्ट करनी होगी कि मेकअप में ये चीज होती है, इसकी डिटेलिंग ये होती है। इस तरह डिफरेंट चीजें वो रेगुलर पोस्ट करेगा तो जाके उसकी ऑडियंस इंक्रीज होगी, एज वेल एज जो उसकी जो ऑडियंस पहले थी वो दोबारा दोबारा आएगी। तो हमें अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ब्लॉग में और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या है। जो आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे वो आपके पास स्टैटिक वेबसाइट के आएंगे, उन्होंने आपसे अब ब्रांडिंग वेबसाइट बनानी होगी।
लेकिन जो आपके पास, अगर मैं आपको एक क्लाइंट की वेबसाइट दिखाता हूँ, ये स्टैटिक वेबसाइट है, आपके पास मैक्सिमम क्लाइंट्स आएंगे स्टैटिक वेबसाइट मुझे बना के दो, मैंने अपनी ब्रांड की प्रेजेंस शो करनी है, ये जो आपकी वेबसाइट है ये स्टैटिक वेबसाइट है। लेकिन ब्लॉग के लिए आपके पास कोई भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग से लोग अर्निंग करते हैं। लोग ब्लॉग क्या करते हैं, लोग ब्लॉग के ऊपर रेगुलर पोस्ट करते हैं, जब उनके पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल अगेन एंड अगेन आते हैं तो वो उससे अर्निंग, उनकी गूगल एडसेंस अटैच करके वो अर्निंग करते हैं। तो अभी तक हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यार ब्लॉग क्या और स्टैटिक वेबसाइट क्या है। जल्दी से कमेंट करना है, जिसको समझ नहीं वो बता दे। हाँ कह सकते हैं ब्लॉग सिंपली लाइक अ फेसबुक पेज, आप आसान अल्फाज में कह सकते हो। सारे कोऑपरेट किया करें यार, क्योंकि सारे को क्लियर होगा तो ही मेरे ख्याल से मेरा फर्ज पूरा होगा। अगर किसी बंदे को मसला है तो वो जल्दी से पूछ ले, नहीं तो वो ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। चले जी, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर है जिन्होंने कमेंट किया। अब मैंने कहा जी, पोस्ट वो चीज़ है जो आपको रेगुलरली ब्लॉग के अंदर करनी पड़ती है। अगर आपने एक ब्लॉग रन करना है तो आपको रेगुलरली पोस्ट करनी पड़ती है। तो अभी हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी है पोस्ट क्या चीज़ है। लाइक लेट्स सपोज एट द मोमेंट इधर एक पोस्ट डली हुई है हेलो वर्ल्ड की, मैं अगर इसे व्यू करता हूँ, ये जो पोस्ट डालना, पोस्ट न्यू पोस्ट ऐड करना, ये सब कुछ मैं आपको लेक्चर में करके दिखाऊंगा, सारे स्टेप्स में करके दिखाऊंगा। तो ये एक पोस्ट डली हुई है जी, ये मुझे बाकी समझ नहीं आ रही लर्निंग भी लर्निंग किधर से आ गया इसके अंदर। तो ये आपके पास एक पोस्ट डली हुई है हेलो वर्ल्ड, अगर मैं कोई भी न्यू पोस्ट ऐड करूंगा वो इधर आती जाएगी। अब लेट्स सपोज मैंने आपको बताया मैंने ब्यूटी के ऊपर ब्लॉग बना लिया, मैं रेगुलर पोस्ट करूंगा तो पहले इधर हेलो वर्ल्ड आ गई, मैं नेक्स्ट पोस्ट करूंगा वो हेलो वर्ल्ड नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर न्यू आ जाएगी, मैं थर्ड पोस्ट करूंगा वो उसके ऊपर न्यू आ जाएगी। तो रेगुलर पोस्ट आती जाएगी, जो ट्रैफिक है वो उसको स्टडी करती जाएगी। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर हम पोस्ट का यूज नहीं करते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं यार मेरा ब्लॉग पेज ऐड करो, आप ब्लॉग पेज ऐड कर देते हो, लेकिन उसके अंदर आप कुछ पोस्ट कर देते हो। लाइक लेट्स सपोज एक क्लाइंट ने कहा कि यार मुझे एक वेबसाइट बनवानी है जिसके अंदर ब्लॉग पेज भी हो और ब्लॉग पेज के अंदर 4 आर्टिकल अपलोड होने चाहिए। अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि यार मैं रेगुलर उसके ऊपर जाके आर्टिकल पोस्ट करूंगा, वो क्या करेगा, वो 4 आर्टिकल सिर्फ पोस्ट कर देगा, जिस तरह कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस वेबसाइट से रिलेटेड, इस तरह के कुछ आर्टिकल पोस्ट कर देगा, और वो अगेन एंड अगेन पोस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो काइंड ऑफ सिंपली अगर मैं कहूँ ब्लॉग जो है, ब्लॉग के अंदर आप रेगुलर पोस्ट करते हो। अब पोस्ट के अंदर अगर किसी को कोई मसला है तो बता दे कि ये पोस्ट है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। अगर मैं अभी जल्दी से एक न्यू कर देता हूँ, मैं इसको डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको ओवरव्यू कंप्लीट करना है डैशबोर्ड का। तो हमारे सिर्फ इसमें 10 से 15 मिनट रह गए इस सेशन। सर मैं इंशाल्लाह कर दूंगा कंप्लीट आज। तो इधर मैं कर रहा था तो ब्ला 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 जो भी लिख दिया, इधर मैंने टेक्स्ट लिख दिया, इधर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ये मैंने पब्लिश किया है, ब्लॉग मैंने पब्लिश किया अभी रिसेंटली। तो नेट का ज़रा फंक्शन स्लो है। चलो जी, ब्लॉग पोस्ट मेरी हो गई। अब मैं इधर जाके रिफ्रेश करता हूँ, मेरी अभी ये ब्लॉग पोस्ट नहीं हुई है, 1 मिनट से। तो इधर मैं पोस्ट में आता तो मैंने भी एक ब्लॉग पोस्ट की है, ये देखिए जी, ये आपकी ब्लॉग पोस्ट आ गई। अगर मैं इसे जाके व्यू करता हूँ, सर नेट का बड़ा इशू है, काफ़ी स्लो चल रहा है। ये अब देखिए मैंने ये ब्लॉग पोस्ट की थी, ये सामने आ गई। तो जो आप ब्लॉग पोस्ट करते जाओगे वो सामने आ जाएगी। हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे कि यार कैसे न्यू ब्लॉग पोस्ट डिटेल में ऐड करनी। अगली चीज़ आती है आपकी मीडिया। मीडिया को मैं सिंपली डिफाइन करूँ, ये आप एक ट्राई करना कि ये लेक्चर एक बार दोबारा सुन लेना। इसके अंदर जो रिसेंटली जो मैं आपको डैशबोर्ड के पॉइंट बता रहा हूँ, ये हर बंदे को क्लियर होनी चाहिए। मीडिया के अंदर क्या चीज़ आती है, मीडिया के अंदर सिंपली आप कोई भी फोटो अपलोड करते हो, कोई भी इमेज अपलोड करते हो, कोई पिक्चर अपलोड करते हो, कोई ऑडियो अपलोड करते हो, कोई वीडियो अपलोड करते हो, इस तरह की जो कंप्लीट सारी चीज़ें जो आपको वेबसाइट में आपकी पिक्चर आपकी जो वेबसाइट की ब्यूटी है वो सिंपल पिक्चर्स हैं। इवन आप सिंपल पिक्चर से भी वेबसाइट बना दोगे तो वो अच्छी लगेगी। तो आपका जो सारा कंटेंट है, जो इमेजेस है, जो आपकी कहते हैं ऑडियोज वीडियोज है, वो सारी मीडिया के अंदर अपलोड होगी। मैं ऐड न्यू करता हूँ इधर, ये कहता है सिलेक्ट फाइल करो। सेलेक्ट फाइल में करने के बाद ये मेरे कंप्यूटर की फाइल्स आ गई हैं। इधर से अभी मेरे पास एट द मोमेंट तो कोई चीज़ नहीं, लेकिन लेट्स सपोज मैं अगर इसके बारे में बात करूँ तो मेरे पास सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अपलोड हो जाएगी। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये अपलोड होगी। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे कि ये मेरे पास पिक्चर अपलोड होगी। अब इस पिक्चर को मैं किसी पोस्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ, मैं किसी पेज के अंदर यूज कर सकता हूँ, वो हम सीखेंगे विद द टाइम। अब हमें मीडिया क्लियर होगा कि यार मीडिया में आपने फाइल्स अपलोड करनी होती है। आप अपनी इमेज अपलोड कर दो, आप अपनी पिक्चर अपलोड कर दो, ऑडियो अपलोड कर दो, वीडियो अपलोड कर दो। आगे हम चलते हैं पेजेस का चीज़ है। पेजेस स्टैटिक वेबसाइट्स के होते हैं कि अगर मैं अभी मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी insensedesign.com,
आप इसके देख रहे होंगे 1 पेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 8 पेजेस हैं और ये 8 के 8 मैंने पेजेस बनाए हैं, मैंने पोस्ट नहीं बनाई है, मैंने पेजेस बनाए हैं। अगर मैं इधर बात करूं तो मैं अभी एट द मोमेंट सिर्फ ये 2 पेजेस हैं। अभी काफी बच्चों को अनक्लियर होगा कि पोस्ट और पेजेस में डिफरेंस क्या है। अभी हम जब डिटेल में इसको स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह हर बंदा जब इधर से उठेगा तो उसको क्लियर होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये पेज है जी, इस पेज पे आप देख लो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, हु वी आर, व्हाट पर्सनल डाटा, इसका कमेंट्स आ जाएंगे, मीडिया, इसने ऐसे जर्नल सा पेज बनाया हुआ है। तो इस तरह हम मल्टीपल पेजेस बना के मेन्यू बना सकते हैं, लाइक जिस तरह इसके ऊपर बना हुआ है कि मैंने आपको मेन्यू सेट करना सिखाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा, 1 पेज, 2, 3, 4, इस तरह मल्टीपल पेजेस आ जाएंगे। तो पेजेस सिंपली स्टैटिक है, पेजेस के अंदर हम डाटा चेंज नहीं करते हैं, या कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, या नया पेज बना लेंगे। लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट के ऊपर आप कोई भी पोस्ट करोगे वो रिसेंटली पेज के ऊपर शो हो जाएगी। आगे आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है जी कि जब आप यूजुअली ब्लॉग बनाते हो तो ब्लॉग के ऊपर लोग आपको आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट करते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। अब लेट्स सपोज वो कमेंट कोई बहुत बुरा कर देते तो सबसे पहले इधर आपके पास कमेंट आएगा कि यार ये कमेंट है, आप मुझे बताओ मैं इसको अप्रूव करूंगा नहीं करूँ। तो आप अगर उसे अप्रूव करोगे तो वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा, अगर आप उसे अप्रूव नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट पे नहीं शो होगा।